न्याय की मांग को लेकर मृतक प्रेम महतो की मां एडीएम बिल्डिंग के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी। बोकारो से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नियोजन की मांग को लेकर 3 अप्रैल 2025 को हुए लाठीचार्ज में मारे गए प्रेम महतो की मां गोमती देवी आज से बोकारो स्टील की एडीएम बिल्डिंग के मुख्य द्वार पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई हैं। उनके साथ बड़ी संख्या में विस्थापित भी धरने में शामिल हैं और प्रेम महतो को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। मृतक की मां गोमती देवी का कहना है कि प्रबंधन द्वारा पहले उनकी बेटी की प्रतिमा लगाने के लिए सेक्टर 4 से नया मोड़ के बीच 20 डिसमिल जमीन देने, परिजनों को नियोजन देने और 1500 अप्रेंटिस बहाल करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बावजूद इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। धरने में शामिल विस्थापित नेता अजय महतो ने कहा कि न्याय की मांग को लेकर वे सांसद, विधायक और प्रशासन के पास भी गए, लेकिन अब तक समाधान नहीं मिला। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। मेरा बेटा को 5 अप्रैल को बोला गया था, वो अभी तक नहीं हुआ है। हमको और कुछ, हमको वही बेटा का न्याय चाहिए। किस तरह का न्याय? मेरा बेटा का न्याय चाहिए। 20 डिसमिल जमीन बोला गया था उसका स्टेचू बनाने के लिए और नौकरी, तो और परिजन कुछ भी नहीं दिया। तो कितना संसद के पास गए, डीसी के पास गए, हर जगह तो 12 महीने से दौड़िए रहे। आज कितना दौड़ेंगे? आज सुनिए, और एक बात, एक प्रेम नहीं है यहाँ भी, सब प्रेम है, लेकिन पूरा प्रेम है, जितना है सब प्रेम है, और सब प्रेम की भी माँ है यहाँ खड़ी, इसीलिए उसको तो देना होगा। मेरा बेटा को न्याय देना होगा। मेरा बेटा के लिए सब प्रेम खड़ा है और सब प्रेम की माँ भी खड़ी है। तो मेरा बेटा को ऐसा जो हमसे दूर कर दिया, उसका हक भी नहीं मिलना चाहिए? आप ही लोग बताइए, उसको हक मिलना चाहिए कि नहीं? उसका न्याय देना चाहिए कि नहीं? जब तक उसका न्याय नहीं मिलेगा, तब तक मैं अपनी बेटा के सीने पे रख के यहीं बैठी रहूंगी। मेरा भी जान दे दूंगी। सब बेटा की माँ खड़ी है और सब प्रेम की माँ यहाँ अपना जान देने के लिए तैयार है। वहाँ पर सारी बातें हुई, जो 50 लाख का जो कंपनसेशन चार्ज था उसकी बात हुई, वो तो मान के चलिए कि 2 महीना 3 महीना लगा, वो हो गया। लेकिन उसके बाद जो बातें हुई, उस बात पर एक भी बात पर अमल नहीं हुआ। वो तमाम बातें धरी की धरी रह गई। 3 महीना बीता, हम लोग छटपटाए, इधर उधर गए, और कोई ऐसा महीना नहीं है कि उपायुक्त महोदय हो, चाहे आपका एसडीओ महोदया हो, चाहे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सारे लोगों के यहाँ पर हम लोग जाने का काम किए, लेकिन कोई सुनने का काम नहीं किया। कि सेक्टर 11 में चिन्हित किया गया है, वहाँ पार्क निर्माण किया गया है। साफ सबने बात हुई थी कि विस्थापित और शहीद परिवार के सहमति से जमीन का चयन होगा। तो जब जगह का चयन सहमति से होगा, तो आपने किसको पूछ करके आपने सेक्टर 11 में चिन्हित किया जमीन? हम इसका विरोध करते हैं। आज ये जो आक्रोश है, उसका आक्रोश है। आज जो ये आक्रोश है, 1500 विस्थापितों का आक्रोश है। आज जो ये आक्रोश है, चतुर्थ श्रेणी का आक्रोश है। आज जो ये आक्रोश है, 19 विस्थापित गांव के बच्चे का जो भविष्य अंधकार में ये लोग कर रहा है। स्कॉलरशिप बंद कर दिया है, आय प्रमाण पत्र बंद कर दिया है, आपका जाकर के क्या कहते हैं, जन्म प्रमाण पर मृत्यु प्रमाण पत्र बंद कर दिया है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आज हम लोग कहाँ जाएंगे? चतुर्थ श्रेणी का नौकरी चलता रहा था, वो खत्म कर दिया। आज हम लोग दर बदर का ठोकर खा रहे हैं। हम लोग जमीन क्या, मंदिर मस्जिद इसीलिए कुर्बान किए थे।